अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह सालिम कासमी चतुर्वेदी साहब का एक ऐसा शानदार बयान लेकर आया हूँ कि मेरे दोस्तों, इस बयान को सुनने के बाद आप लोग कहेंगे कि मज़ा आ गया बयान सुनने के बाद। मेरे दोस्तों, हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह सालिम कासमी चतुर्वेदी साहब ने अपने इस बयान के अंदर उन लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है और अपने अंदाज़ में उन लोगों को समझाने की कोशिश की है कि जो लोग हम मुसलमानों को इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर किराएदार समझते हैं, पराया समझते हैं, और जब मौका मिलता है तब हम मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने में लगे रहते हैं, अफ़गानिस्तान भेजने में लगे रहते हैं, सऊदी अरब भेजने में लगे रहते हैं, उन लोगों को हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह चतुर्वेदी साहब ने अपने अंदाज़ में समझाने की कोशिश की है कि ये मुल्क हिंदुस्तान सिर्फ़ आपका नहीं है बल्कि ये मुल्क हम मुसलमानों का भी है। हाँ मेरे दोस्तों, आइए पहले हम लोग हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह चतुर्वेदी साहब का बयान सुनते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। लीजिए, वीडियो आपके सामने है। कि धार्मिक नाम पर भेदभाव मत फैलाओ। हम अगर मुसलमान हैं तो क्या इस देश से प्यार नहीं करते? अगर देश से प्यार नहीं करते तो 1755 में सबसे पहले अंग्रेज को घूंसा मारने वाला कौन? एक कलमा पढ़ने वाला था। अगर इस देश से मोहब्बत नहीं होती तो 1799 में श्रीरंगापट्टनम मैसूर का एक सुल्तान टीपू सुल्तान अंग्रेज से मुकाबला करते हुए इस जमीन में शहीद नहीं होता। अगर इस देश से मोहब्बत नहीं होती अगर इस देश से हमें मोहब्बत नहीं होती तो 65,000 सिर्फ उलमा, टोपी और दाढ़ी वाले, कुरान और हदीस पढ़ने पढ़ाने वाले गाजर मूली की तरह शहीद कर दिए जाते हैं इस मट्टी के लिए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी से कहा जाता कि तुम फतवा दे दो। फतवा तुमने दिया कि अंग्रेज की आर्मी में भर्ती होना पाप है, जुर्म है, तो सबने कहा घबराइए नहीं, बारिश नहीं, अल्लाह की रहमत है। अल्लाह के नबी ताइफ में पत्थरों की बारिश में थे, तो क्या हम बारिश में नहीं रह सकते? वादा कीजिए, खड़े होकर शान मुस्तफा के इस जलसे को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इस देश के लिए जहां पर भी आप जमीन को खोद कर देखेंगे 1.5-2 फीट जमीन हमारे खून से रंगीन नजर आएगा। आपको इस देश से मोहब्बत की हमारी दलील है। यही नहीं, 1831 में मौलाना सैयद अहमद शहीद चले गए, कुर्बान हो गए। किस लिए पूछना चाहता हूँ, आज जो उन देश के गद्दारों से, संविधान के को बदलने वालों से, जो संविधान से प्यार नहीं करते, तिरंगा से प्यार नहीं करते, देश के कानून से प्यार नहीं करते, यहाँ के गंगा जमनी तहजीब से प्यार नहीं करते, मेरे भाइयों, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बताओ अगर मुसलमान अल्लाह को मानता है, अल्लाह के नबी को मानता है, तो बताइए क्या उसको देश से मोहब्बत नहीं? हमारे लिए देश उतना ही मोहतरम है जितना हमारा धर्म मोहतरम है। बल्कि ये कहो, जैसे मेरे लिए दोनों आंख जरूरी है, वैसे हमारे लिए देश और धर्म दोनों जरूरी है। हम एक आंख से मुकम्मल नहीं देख सकते तो हम एक चीज लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। याद रखो, अगर आज भी आपको जरूरत पड़े, देश के बड़े कायद से कहना चाहता हूँ, देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से अदबन दरखास्त करना चाहता हूँ, अगर आपको शक हो कि इस देश का मोहब्बत सिर्फ कुरान से मोहब्बत करता है, तो जैसे 1857 की जंग आजादी में देश के लिए लड़ पड़े थे, शामली के मैदान को रंगीन कर दिया था, लेकिन देश को बचाने के लिए फांसी के फंदे पर तलवारों के धार के नीचे आ गए थे। आज भी जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह आप ऐलान कीजिए कि भारत के मुसलमानों, तुम्हारी जरूरत है। सबसे पहले बॉर्डर पर, सरहद पर कोई नजर आएगा तो देश का मुसलमान नजर आएगा। नामूस रिसालत पर जान भी कुर्बान है, नामूस रिसालत पर जान भी कुर्बान है। तो मेरे दोस्तों, आप सब ने तो हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह सालिम कासमी चतुर्वेदी साहब की बातों को सुन लिया। अब मैं अपने उन भाइयों से बात करना चाहता हूँ कि जो लोग हम मुसलमानों को इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर किराएदार समझते हैं, पराया समझते हैं, और जब मौका उन लोगों को मिलता है तब हम मुसलमानों को कभी पाकिस्तान भेजने में लगे रहते हैं, कभी अफ़गानिस्तान भेजने में लगे रहते हैं, कभी सऊदी अरब भेजने में लगे रहते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मुल्क हिंदुस्तान जितना आपका है उतना हमारा भी है।
हाँ मेरे दोस्तों, जितना हमारे हिंदू भाइयों का है उतना ही मुसलमानों का भी ये मुल्क है। जितना इस मुल्क के अंदर हमारे हिंदू भाई हिस्सेदार हैं उतना ही मुसलमान भी हिस्सेदार है, उतना हमारा सिख भाई भी हिस्सेदार है, उतना ही हमारा ईसाई भाई भी हिस्सेदार है। यहाँ तक कि इस मुल्क के अंदर जो भी इंसान रहता है वो किसी भी मज़हब का रहने वाला हो, वो इस मुल्क के अंदर उतना ही हिस्सेदार है जितना कि हमारा हिंदू भाई हिस्सेदार है, जितना कि मुसलमान हिस्सेदार है। हाँ मेरे दोस्तों, ये मुल्क किसी एक का नहीं है बल्कि ये मुल्क सबका है। ये मुल्क हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है। इस मुल्क के अंदर जो भी इंसान रहता है ये मुल्क उसका है। इसलिए इस मुल्क के अंदर हम मुसलमानों को पराया न समझें, किराएदार न समझें। ये मुल्क हम सब का है, ये मुल्क हम तमाम हिंदुस्तानियों का है। हमारा मुल्क एक बगीचे के मानिंद है। हमारा मुल्क एक बगीचे की तरह है। जिस तरह एक बगीचे के अंदर एक तरह का फूल हो तो बगीचा देखने में अच्छा नहीं लगता, इसी तरह मेरे दोस्तों हमारा मुल्क एक बगीचे की तरह है, एक खूबसूरत बगीचे की तरह है जिसके अंदर तरह तरह के फूल हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तो यही खूबसूरती है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा, अगर किसी मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा मज़हब के लोग रहते हैं तो हमारा हिंदुस्तान है। हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए आइए हम सब मिलकर, हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में बसने वाले हर मज़हब के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आइए हम लोग मिलजुल कर अपने मुल्क को एक खूबसूरत बागीचा बनाएं ताकि हमारा मुल्क पूरी दुनिया के मुल्क वालों के लिए एक नमूना बने, एक मिसाल बने और हमारा मुल्क वाकई में, हकीकत में पूरी दुनिया वालों के लिए विश्व गुरु बने। हमारा मुल्क पूरी दुनिया के लोगों के लिए उस्ताद बने, लोग हमारे मुल्क से सबक लें। और मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले आप लोगों से सिर्फ़ इतना कहूँगा कि वतन की सरज़मी से दम वफ़ादारी का भरना है, यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं पे हमको मरना है। चलता हूँ मेरे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम।